नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आरजीपीवी रिजल्ट एंड एग्ज़ाम टाइम टेबल। आज की वीडियो में मैं विद रीजन्स के आपको बताऊंगा कि परीक्षा कब से होगी और जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट पेंडिंग है, अभी आया नहीं है, ये कब तक आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जैसे कि हम सभी को मालूम है कि हमारे परीक्षा और परीक्षा परिणाम दोनों ही लेट हैं। एज पर एकेडमिक कैलेंडर बात करें तो भी लेट हैं। इसके अलावा यदि समय के अकॉर्डिंग बात करें गाइडलाइन के, तो भी डिले हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके फर्स्ट ईयर के परीक्षा परिणाम के बारे में बताऊंगा। इसके बाद फिर आपके थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर की परीक्षा के टाइम टेबल के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और जो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं, ये पहली बार आरजीपीवी में एनरोल्ड हुए हैं। तो एनरोल्ड होने पर आरजीपीवी में जितने भी संबंधित दस्तावेज होते हैं वो जमा करना अनिवार्य होता है, और ये दस्तावेज यदि जमा नहीं है तो एनरोलमेंट कैंसिल भी हो सकता है, या आपको आरजीपीवी कुछ दिन का टाइम दे सकती है ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए। उसके बाद परीक्षा परिणाम जारी। तो सबसे पहले यदि ऐसी स्थिति है, क्योंकि ये सभी एक एक स्टूडेंट के पहली बार जो एडमिटेड होते हैं, एनरोल्ड होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जो एनरोलमेंट के फॉर्म के साथ सबमिट होते हैं उनकी जांच होती है। अब ये डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी, जांच होगी, किसके में क्या कमी है, किसके में गैप सर्टिफिकेट नहीं है, किसका माइग्रेशन नहीं है, किसकी टीसी नहीं है। ये सारी चीज़ें केयरफुली चेक की जाती हैं। इसके बाद जिन छात्रों के डॉक्यूमेंट्स की डिफिशेंसी आती है उसको पूरा करने के लिए हो सकता है आरजीपीवी संबंधित समस्त संस्थाओं के लिए एक नोटिफिकेशन दे विद स्टूडेंट नेम और एक टाइम लिमिट दे कि इस टाइम ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट करें, अदरवाइज एनरोलमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम जारी नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम की बात करें, या सेकंड बैक वाला तो आ चुका है, लेकिन रेगुलर जो फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम है वो अभी भी जारी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जब तक इस तरह की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी जो मैंने आपको बताई है, तब तक जारी नहीं होगा। तो इसके लिए ये आप मान के चलिए कि आपका परीक्षा परिणाम है 10 या 15 तारीख, इसके अप्रोक्सीमेट आने की उम्मीद है। 10 तारीख या 12 तारीख के पहले परीक्षा परिणाम जारी होने की मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना ही आपका परीक्षा परिणाम जारी होगा। तो ये तो बात हुई आपके फर्स्ट सेमेस्टर के। जो भी परीक्षा परिणाम हैं वो 14 को, 15 को या 13 जुलाई को डिक्लेयर हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें आपके थर्ड ईयर के एग्ज़ाम की। तो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम की, जैसे कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के जिन छात्रों ने चैलेंज के लिए अप्लाई किया है, उन छात्रों का चैलेंज के लिए आरजीपीवी ने कल की डेट में यूनिवर्सिटी में बुलाया है। और जब तक ये चैलेंज का जो आंसर शीट है एवाल्यूएशन नहीं हो जाता है, कमेटी के थ्रू इसको सॉर्ट आउट नहीं कर दिया जाता है, तब तक आरजीपीवी परीक्षा नहीं करवा सकती। क्योंकि जो छात्र मर्सी में था या जिसका बैक था, यदि वो निकल जाता है तो वो 6 सेम में रेगुलर छात्रों के साथ परीक्षा दे सकता है। अब ये परीक्षा में अपीयर तब होगा तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि कितने बच्चे हैं जो चैलेंज में पास हो रहे हैं। और एक बार चैलेंज का परीक्षा परिणाम जारी हो गया तो आरजीपीवी की परीक्षा करवाने की जो लाइन है वो क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए आरजीपीवी ने कल की डेट में आरजीपीवी वेबसाइट पर नोटिस पड़ा हुआ है, जो कि फर्स्ट ईयर जिनने चैलेंज के लिए अप्लाई किया था ऐसे सभी छात्रों को आरजीपीवी ने डेट दी हुई है।
और उस डेट में RGPV में आप उपस्थित होंगे और आपके सामने आपकी आंसर शीट का वैल्यूएशन होगा। और जैसे ऐसे समस्त चैलेंज की केसेस निपटा लिए जाएंगे और इसके बाद परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा चैलेंज का, इसके बाद ही 6 सेमेस्टर की और 5th सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। तो इसके लिए आपको हो सकता है कि आपका जो परीक्षा टाइम टेबल है, इस हफ्ते RGPV परीक्षा टाइम टेबल जारी कर दे और मुझे लगता है कि आपकी परीक्षाएं 12-15 जुलाई के अप्रोक्सीमेट स्टार्ट होंगी। लेकिन इसमें आपको मेरे हिसाब से इस बार कम समय मिलेगा, ज़्यादा गैप नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी RGPV 3 बार एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का टाइम बढ़ा चुकी है। अभी आपका 6 या 8 तक है, इसके बाद 1-2 दिन फाइन के साथ चेंज होगा। तो परीक्षा टाइम टेबल इस हफ्ते आने की पूरी उम्मीद है कि फ्राइडे सैटरडे में परीक्षा टाइम टेबल आपका डिक्लेयर हो जाएगा या इसके पहले ट्यूसडे में आ जाएगा। और इसके बाद आपकी जो परीक्षाएं हैं 10 जुलाई के बाद ही संपन्न होने की उम्मीद है मुझे। तो मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो है, ये जब तक सारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तब तक परीक्षा नहीं होगी। टाइम टेबल आ भी जाएगा तब भी RGPV आपकी परीक्षा नहीं करवा सकती है। क्यों? क्योंकि कल की डेट में तो चैलेंज का डिसीजन लेना है। तो अलग अलग ब्रांच के छात्रों को हो सकता है अलग अलग डेट में या 6 तारीख को ही सभी को बुलाया है, तो पूरा दिन कल ये काम चलेगा। तो कल गया आपका, इसके बाद आपकी 7 तारीख को चैलेंज का परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। इसके बाद 8 तारीख, तो 7-8 के बीच में ही आपका परीक्षा टाइम टेबल डिक्लेयर होगा और मेरे हिसाब से 10 जुलाई के बाद किसी भी तारीख से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो सकती है। और परीक्षा टाइम टेबल डिक्लेयर होने के बाद हो सकता आपको 1 हफ्ते या 5 दिन 8 दिन का समय मिले। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।